श्री स्वामीनारायण विद्यासागर ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा 6 का एकम 2 एक जगत एक लोक काव्य का अभ्यास करेंगे। बच्चों, पहले हमने एकम 1 चित्रपाठ दयालु शिकारी का अभ्यास किया था और आज हम काव्य 2 एक जगत एक लोक का अभ्यास करेंगे। पहले हम काव्य को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। तो बच्चों, आप काव्य को सुनिए। जगत एक लोक सबका है एक मान। एक 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 चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक भूमि आसमान एक भूमि आसमान। एक भूमि आसमान एक भूमि आसमान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक तेज एक हवा एक ही पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक तेज एक हवा एक ही पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त। एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। समता और ममता के गीत तराने। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा घर घर में गूंज रहा। घर घर में गूंज रहा घर घर में गूंज रहा। घर घर में गूंज रहा निश दिन यह मधुर गान। घर घर में गूंज रहा निश दिन यह मधुर गान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिल मिल के लहराए हिल मिल के लहराए। हिल मिल के लहराए हिल मिल के लहराए। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। एक जगत एक लोक
बच्चों, तो आपने ये सुंदर मजाना काव्य सुना। भारत सर्वधर्म समभाव रखने वाला देश है। भारत का कोई लोग ऐसा नहीं कि जिस पर कोई एक धर्म ठोक दिया जाए। यानी कि भारत में बसे नागरिक अपने मन के अनुसार धर्म रख सकते हैं। भारत में हम कई सारे धर्म देख सकते हैं, जैसे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी और अलग-अलग धर्म के साथ अलग-अलग धर्म स्थल भी हमें देखने को मिलते हैं। पर आज हम एक ऐसी ही कविता पढ़ने वाले हैं, जिसमें बताया गया है कि भारत में विविध धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी सभी लोग हिल मिल कर रहते हैं। तो आज हम देखेंगे एक जगत एक लोक काव्य का ही समझूती हम लेंगे। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, यानी कि एक जगत है और उसमें रहने वाले सभी लोग भी एक है। सबसे बड़ा धर्म है मानवता का धर्म। सबका एक ही समान मान है। कोई इंसान छोटा हो, कोई इंसान बड़ा हो, लेकिन सबका एक ही मान है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राकृतिक तत्व भी, जैसे कि एक चंद्र है, एक सूर्य है, एक भूमि है और एक ही आसमान है। हम देखते हैं कि आसमान भी विभाजित नहीं हुआ है। सबके ऊपर हम देखेंगे तो एक ही आसमान, एक ही भूमि, एक ही सूर्य है जो हमें प्रकाश देता है। एक ही चंद्र है जो रात को हमें दिखाई देता है। तो ईश्वर ने भी कोई अंतर नहीं रखा, यानी कुदरत ने भी कोई अंतर नहीं रखा है। एक ही सूर्य है, एक ही भूमि है, एक ही चंद्र है और एक ही आसमान है। एक ही तेज, एक ही हवा, एक ही पानी, यानी कि सूर्य में से मिलने वाला तेज भी एक है और हमको मिलने वाली हवा भी एक ही है और एक ही पानी है। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। बच्चों, जीवन है सुख दुख की एक कहानी और हम सभी के जीवन में सुख या दुख आते ही रहते हैं। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जीवन है सुख दुख की एक कहानी, यानी कि सभी मनुष्य के जीवन में सदा दुख या सुख नहीं रहता। जीवन में कुछ दिन सुख का होता है तो कुछ दिन दुख के होते हैं। जैसे रात के बाद दिन होता है, उसी तरह जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही रहता है। किसी का संपूर्ण जीवन दुख से या सुख से पूर्ण नहीं होता। इसलिए कवि ने मनुष्य का जीवन सुख दुख की कहानी है ऐसा कहा है। एक देह, एक रक्त, एक अस्थि, एक प्राण, यानी कि एक देह, मानव का एक ही देह यानी शरीर, उनमें रक्त बहता है। रक्त यानी कि लहू, लहू का रंग लाल होता है। चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी राज्य का हो या किसी भी गांव का हो, लेकिन उसके रक्त का रंग लाल यानी कि एक ही है। यहाँ पर हमें यह सीखना है, धर्म के आधार पर हमें कभी भी बंटवारा करना नहीं चाहिए। सबको हिल मिल कर रहना चाहिए। एक अस्थि यानी शरीर में जो हड्डियां है वो भी एक ही है और प्राण भी एक ही है। इसलिए हमें हिल मिलकर रहना चाहिए। बच्चों, आपने पुस्तक में देखा होगा प्रथम चित्र, उसमें भी बताया है कि एक चंद्र है, एक सूर्य है और साथ ही अलग अलग धर्म के चिन्ह भी हमें दिखाई देते हैं, पर हमें एक बनकर रहना है ऐसा भी यहाँ दिखाई देता है। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें कैसे गीत गाने हैं, तो के हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। सुहाने यानी कि सबको पसंद आए ऐसे राग गाने हैं हमें, यानी कि हम सबको आनंदित होकर
समता और ममता के गीत गाने हैं। कवि हमें कहते हैं कि ऐसे सुहावने गाने गाने हैं जो घर घर में गूंज उठे। ऐसे मधुर गीत हमें गाने हैं। बच्चों, चित्र में देखोगे तो हमें प्रकृति का सुंदर सा चित्र दिखाई देता है कि जंगल का दृश्य है जिसमें पशु पक्षी मिलजुल कर एक ही नदी का पानी पीते हैं। प्रकृति के पास से भी हमें यही संदेश मिलता है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा। राष्ट्रों में हमारा कर्म, कर्म यानी काम क्या है कि एक बनकर रहना है। प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा। धर्म क्या है हमारा? प्रगति करनी है, सबके साथ न्याय करना है और सबके साथ मानवता रखनी है। सबके साथ मानवता रखनी है। बच्चों, यहाँ कवि बताना चाहते हैं कि हमारा कर्म, हमारा काम क्या है? तो कि हमारा काम है कि हमेशा हमें प्रगति करनी है, आगे ही आगे बढ़ते जाना है। सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ मानवता रखनी चाहिए। हमारा सबसे बड़ा धर्म है, यानी कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। राष्ट्र में एक बनकर रहेंगे तो बच्चों, हिल मिल कर रहेंगे तो इससे हमें विश्व शांति प्राप्त होगी। हमारा विश्व आगे बढ़ेगा, विश्व में शांति होगी। बच्चों, आप देखेंगे कि चित्र में बताया है कि सर्वधर्म समभाव है और पीछे हमें अलग अलग धर्मस्थल दिखाई देते हैं। अलग अलग धर्म के लोग भी हमें दिखाई देते हैं जो कि अलग अलग धर्मस्थल में जाते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। फिर भी अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी वह मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर एक जगत एक लोक कविता समाप्त होती है। और बच्चों, हमें इस कविता से क्या सीखना है? हमें इस कविता से सीखना है कि सबसे पहले तो हमें सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, भेदभाव नहीं रखना चाहिए। और हमारी कर्म क्या है? तो कि हमारा कर्म प्रगति, सबके साथ न्याय और मानवता, यह हमारा कर्म है। उसको हमें ध्यान से रखना चाहिए, यानी कि सर्वधर्म समभाव है, यही बात हमें याद रखनी चाहिए।